हेलो दोस्तों, रोजगार आरएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं लेकर के आई हूँ एक टॉपिक संविधान पे। संविधान जो हमारा है वो कहाँ पे है, किस तरह से, कितने अनुच्छेद हैं इनमें देखा जाए तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जो हमारा संविधान है। ये लिखित संविधान जो हाथ से लिखा गया है वो कहाँ पे रखा गया है। यह केंद्रीय सभा में रखा गया है। केंद्रीय सभा में नाइट्रोजन और हीलियम गैस के अंदर इसको रखा गया है। क्यों रखा गया है कि ये जो अगर नाइट्रोजन हीलियम के गैस के अंदर रखा रहेगा जिससे कि इसके पेज वगैरह सब खराब नहीं होंगे। तो देखा जाए तो ये दो बुक दिख रही होगी आपको। ये संविधान की दोनों ही बुकें हैं, एक इंग्लिश में है और एक हिंदी में है। संविधान जो हमारा है वो किस तरह से दिखता है, फ्रंट पेज आपको दिख रहा होगा इस तरह से। ये जो है हमारा सामने का जो पेज क्या कवर जो है इसका इस तरह से है, और बीच का पेज कवर जो है ऐसा है, और लास्ट में जो कवर है इस तरह से दिखता है हमारा संविधान। जब पहली बार प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जब पहली बार उन्होंने दिखाया किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहली बार दिखाया कि भाई हमारा संविधान तैयार हो चुका है। ये जो प्रेम बिहारी जी हैं इन्होंने 6 महीने में इस संविधान को अपने हाथों से लिखा है। अगर क्वेश्चन पूछे कि जो हमारा संविधान है अपने हाथों से कौन लिखा था, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी थे, जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन्होंने ले लिखा था। उसके बाद ये ला करके आप देख रहे होंगे कि इस चित्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बहुत ही प्रेम भाव से अपने संविधान को देख रहे हैं कि भाई हमारा जो संविधान है वो तैयार हो चुका है। सोचिए एक ये लोग थे कि जो 6 महीने तक अपने हाथों से लिखा इन्होंने और हमारे लिए वो काम कर गए, जो कि आज हम पढ़ नहीं पाते हैं, हमें खुद नहीं पता है कि भाई कौन लिखा है, कितना लिखा है, क्या लिखा है। तो हमें ज़रूरी है ये सब चीज़ें जानना। अगर आप लोग अपने इंडिया से, अपने संविधान से प्रेम करते हैं तो कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखिए। जब संविधान लिख करके तैयार कर लिया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने, तो पहली बैठक बुलाए कब, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। यहाँ पर कितने अध्यक्ष थे टोटल, 389 अध्यक्ष थे, जिसमें 15 महिलाएं थी। उसके बाद देख लेते हैं कि ये जो अस्थायी रूप से अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया यहाँ पर। और दूसरी बैठक कब हुई है, 11 दिसंबर, जस्ट उसी के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं इनको अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया और वी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। देखते हैं तीसरी बैठक जो है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा की कार्यवाही जो जवाहरलाल नेहरू जी थे इनके द्वारा उद्देश्य प्रस्तावना की, यानी कि जो उद्देश्य इन्होंने प्रस्तावना लिखा था अपना, ये प्रस्तावना के साथ वहाँ पर आए हैं। संविधान की जो कार्यवाही है ये प्रस्तावना के साथ प्रारंभ हुई है। जवाहरलाल नेहरू जी जो उद्देशिका लिखे थे वो इस तरह से है। आपको हम बताया कि जो हमारा संविधान है वो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो दोनों पेज हम लगाए हैं यहाँ पे। यह संविधान का फर्स्ट पेज है और संविधान में जो संशोधन हुआ है 42वें संशोधन में, संविधान संशोधन में कुछ शब्द जोड़े गए, जैसे कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो है, और अखंडता। यहाँ पे आप देख रहे होंगे और अखंडता और समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये सब संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं। चलिए देखते हैं कि ये जो उद्देशिका है इसमें क्या लिखा गया है। लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को, यह हम नागरिकों के बारे में लिखा गया है,
और यहाँ पे ये दिखाया गया है कि हम सभी लोग, जो भारत है, भारत का एक संविधान है और एक ही रूल है, और जो रूल हैं वो सबके लिए है, ना कि एक के लिए। ये समाजवादी पंथ निरपेक्ष, यानी कि किसी के पक्ष की बात नहीं की जाएगी। जो है सभी लोग आपस अपने में स्वतंत्र हैं, और जो भी कायदे कानून नियम बनेंगे वो सबके लिए बनेंगे। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उनके समस्त नागरिकों को, जितने भी नागरिक हैं, सबको क्या किया जा रहा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीनों तरह से सबको न्याय मिलेगा, सामाजिक, आर्थिक हो चाहे राजनीतिक हो। उसके बाद देखते हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आप अपने विचार, आपका विचार क्या है, आप स्वतंत्र हैं। आपकी अभिव्यक्ति क्या है, आप स्वतंत्र हैं इन सब चीज़ों में। आपको जिस पर विश्वास है उस पर विश्वास करिए। आप जिस धर्म में जाना चाहते हैं आप बेशक जा सकते हैं। इन सब की आपको इसमें स्वतंत्रता दिखाया गया है कि इन सब में आप स्वतंत्र हैं पूर्ण रूप से। आगे देखिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, यानी कि आप प्रतिष्ठा और अवसर में समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, इन सब में क्या कहा गया है कि तथा उन सब में जो व्यक्ति की अपनी जो गरिमा है और हमारी राष्ट्र की जो एकता है, हमारा जो भाईचारा है, इसमें लिखा गया है स्पष्ट रूप से कि जो एकता है हमारा, कहा जाता है ना, हमारा कैसा भारत है, अखंड भारत है। सुनिश्चित बंधुता बढ़ाने के लिए, हमारा जो भाईचारा है वो बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में जो सभा जुटी थी, आज जो तारीख थी 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मीति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, आप देख पा रहे होंगे कि इतने ही शब्दों में इन्होंने क्या क्या लिख दिया। उसके बाद सभी लोगों ने ये जो उद्देश्य लेकर के गए थे, सभी लोगों ने स्वीकार किया। आपको याद होना चाहिए, कभी हम बताए थे कि ये प्रस्ताव कब लेकर के गए थे, 13 दिसंबर 1946 को। ये अपना प्रस्ताव ले जा कर के वहाँ रखते हैं, उद्देशिका जो है वो रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ये कब ये स्वीकृत किया गया, 22 जनवरी को। यह 22 जनवरी को 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृत किया गया, पूर्ण रूप से मान लिया गया। देखा जाए तो हमारे संविधान में यह 22 भागों में बटा हुआ है। इन लोगों ने इसे 22 भागों में रखा और 22 अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद हैं। ये जो आर्टिकल है, अनुच्छेद आपका, जैसे हम कोई चीज़ लिखते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं ना, इसी आधार पे ये अनुच्छेद के रूप में, आर्टिकल के रूप में, जैसे कहीं भी अगर संविधान, इतनी मोटी बुक है, कहीं कुछ लिखा रहता है हमें कैसे पता चलता, तो वो एक पॉइंट दें, यानी पॉइंट है ये हमारा। जैसे लिखा गया है अनुच्छेद, अलग अलग अनुच्छेद हैं, तो उससे हमें आसानी होगी कि भाई हम जान भी सकते हैं और देख भी सकते हैं आराम से। तो ये अलग अलग भागों में बांटा गया है, अलग अलग अनुच्छेद हैं। हर एक भाग से पहले एक पेंटिंग आपको मिलेगी अलग अलग तरीक़ों से, जैसे कि आप भाग 1 में देख पा रहे होंगे, ये पेंटिंग है। ये आपके लिखित संविधान में जो है ये पेंटिंग वहाँ पे है। आप लोगों को लगता होगा कि जो हमारा आर्टिकल है, हमारा जो अनुच्छेद है, वो पता नहीं क्या पॉइंट में हमें याद रहेगा कि नहीं, हम कैसे समझेंगे। जी नहीं, ये आपका एक पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट बातें कही गई हैं, लिखी गई हैं, बस वही आपको ध्यान में रखना है। हम आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे, बस आपको ध्यान से पढ़ना है, आपको खुद ही याद हो जाएगा, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संविधान जो है ये आप ही के भाषा में लिखा गया है कि संविधान जो है हमारा किस तरह से है, कैसा है, कैसे लिखा गया है। आज हम यही जाने कि हमारा जो संविधान है वो किस तरह से दिखता है। अभी आप देखिए ही, और इसकी बैठक कब हुई थी, कहाँ पे ये रखा गया है।
आगे देखते हैं कि अगली वीडियो में संविधान के अनुच्छेद के बारे में 22 जो भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और एक एक अनुच्छेद के बारे में देखते हैं कि हमारे देश में, हमारे देश के लिए, हम लोगों के लिए क्या लिखा गया है, क्या बातें उसमें लिखी गई हैं, वो डिटेल में हम समझेंगे अगली वीडियो में। संविधान में आगे क्या लिखा गया है, कमेंट में सभी लोग जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। जितने लोग अपने भारत देश, अपने इंडिया से प्रेम करते हैं